अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? ओके। आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स के एनालिसिस को लेकर। जी, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जो हमने लास्ट वीक की थी उसमें हमने कुछ एनालिसिस प्रोवाइड किए थे कि PSX का इंडेक्स जो है कराची 100 इंडेक्स वो कुछ इस तरह की मूव दिखाएगा, साइडवेज जाएगा। और जो हमारी बाकी सारी चीज़ें थी, जो इंडिकेटर्स हमारे काम कर रहे थे, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, वो बहुत अच्छे थे, बहुत बेहतरीन थे, जिनकी वजह से हमें ये बात क्लियर थी कि मार्केट आगे बुलिश है। बट द मेन थिंग वाज कि सारी दुनिया बुलिश है तो मार्केट किस तरह से दुनिया के मुताबिक चल सकती है। ऑब्वियसली मार्केट डिफरेंट रिएक्ट करती है, तभी एक हाथ से दूसरे हाथ में मार्केट के अंदर पैसा मूव करता है। कोई सही प्रेडिक्ट कर रहा होता है और किसी के एनालिसिस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ज़रूरी नहीं है ठीक जाए, हमारे भी गलत हो सकते हैं। खैर, मार्केट को हम खाली प्रेडिक्ट कर सकते हैं और हमारी प्रेडिक्शंस के मुताबिक जो हमने ऑल ओवर एक मूव डिस्कस की थी कि मार्केट ने क्या मूव ली है और आगे क्या मूव बनाती जा रही है। तो एज़ पर डॉ थ्योरी मार्केट अपने हाइज़ को रिस्पेक्ट दे रही है और नए हाइज़ बना रही है। रिकैप है थोड़ा सा, और प्रीवियस लो को ब्रेक कहीं भी नहीं करती आ रही। डेली के ऊपर हम डेली चार्ट देख रहे हैं इस वक्त। और सेकेंडली मार्केट ने एक अच्छा एक्यूमुलेशन पैटर्न बनाया है। तो इसके बाद हमने ये कहा था कि मार्केट यहाँ से साइडवेज जाएगी। सो एज प्रेडिक्टेड मार्केट साइडवेज ही जा रही है। अगर आप इस कैंडल को एक देखेंगे तो ये गैप अप ओपन हुई थी और ये एक न्यूज़ कैंडल थी। बट अगर हम इसको देखेंगे तो ये ज़रूर गैप अप एक गैप के साथ ओपन हुई थी, बट ये टेक्निकली यहाँ पर नहीं सस्टेन कर सकी। इसी वजह से ये वापस अपने पैटर्न के अंदर आ गई। अगर हम इसकी कंफर्मेशन देखना चाहें तो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ये लाइन चार्ट है, ये क्लोजिंग बेसिस के ऊपर हमारे मार्केट की जो है वो मूव दिखा रहा होता है। तो हर डेली क्लोजिंग को हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो डेली क्लोजिंग के हिसाब से मार्केट ने अभी भी इसी पैटर्न के अंदर ही चल रही है। तो कैंडल्स जो है वो हमें डे हाई डे लो दिखा रहा होता है कि मार्केट ने क्या हाई बनाया और क्या लो बनाया, और या अपने हाई पे क्लोज किया या लोअर साइड के ऊपर क्लोज किया। खैर एनीवेज, मार्केट अभी भी अपने पैटर्न के हिसाब से ही चल रही है। हमारे लेवल्स यही दिए हुए हैं 80,828, और कुछ यहाँ से हमें सपोर्ट लेती नज़र आ रही है मार्केट 79,900 एंड फिबोनाची एक्सटेंडेड लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट आती है तो 79,000 कैन बी ए गुड एंट्री एरिया। इसको हम फिर मार्क कर देते हैं। तो दिस जोन इज़ अ मस्ट बाय एरिया अगर आप मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं। इसके साथ ये लेवल्स भी हैं दिए हुए मार्केट के, राइट, जहाँ पे हम ये डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ हम एंट्री ले सकते हैं। खैर, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ये एक अच्छा लेवल ऑफ एंट्री होगा, वरना हमें वेट करना चाहिए। अगर हम सेलिंग साइड पे मार्केट बुलिश है तो हमें शॉर्ट सेल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो स्पॉट ट्रेडर्स हैं, जो रेडी में ट्रेड करते हैं, रेडी में काम करते हैं, उनके लिए एक अच्छी एंट्रीज आगे हमें नज़र आ रही हैं। तो इसके अलावा ये हो गया इंडेक्स, क्योंकि इसमें कोई नई ख़ास मूवमेंट या कोई चेंजेस है नहीं, उसी हिसाब से ही चल रहा है। तो अब हम इसके बाद देखते हैं जो फ्राइडे के हमारे मोस्ट एक्टिव शेयर्स रहे, स्टॉक्स रहे, उनको हम एक नज़र देखते हैं। के इलेक्ट्रिक मोस्ट ट्रेडेड शेयर था ऑन फ्राइडे। तो के इलेक्ट्रिक
जी बेरिश है, स्टिल बेरिश है। और के इलेक्ट्रिक हमें वेट करना चाहिए फॉर दी एंट्री, और बहुत बेहतरीन मूव दिखा के आया है। और ये कुछ इंडेक्स के साथ ही मूव बनाई है, बट के इलेक्ट्रिक में बाइंग यहाँ पर हमें एंट्री नज़र आती है। के इलेक्ट्रिक में बाइंग बनती है, ज़रूर बनती है, और बट अभी जो कुछ कंफर्मेशन दे तो वहाँ पर हमें एंट्री लेनी चाहिए। मार्केट देखें, इंडेक्स को अगर हम देखते हैं तो इंडेक्स KC100 इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट इस वक्त ऑल टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है, अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका है। और एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट अब नए हाइज बनाएगी। बट मार्केट, क्योंकि अगर हम ऑल ओवर मूव देखें तो आफ्टर करेक्शन के भी मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ से 40% का गेन किया है। तो 40% जो अगर हम देखें, ये था फरवरी 2024, एक साल के अंदर 40% का इंडेक्स गेन एक बहुत बड़ी मूव है। तो अब आगे हम क्या फोरकास्ट कर सकते हैं, हम क्या देखते हैं आगे कि मार्केट ज़रूर रैली करती जाएगी, बट मार्केट इंडेक्स इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा जितने स्टॉक्स बढ़ेंगे। स्टॉक्स में एक अच्छी रैली आ सकती है, और पैसा जो मूव होता नज़र आ रहा है वो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में मूव होता नज़र आता है। खैर एनीवेज, यहाँ से हमें डिफरेंट लेवल्स नज़र आते हैं सपोर्ट जोन के इलेक्ट्रिक के, तो हमें उनको ध्यान में रखना चाहिए। दिस इज़ अ सपोर्ट। मार्केट अगर हमें यहाँ पर मिलती है तो इट्स अ मस्ट बाय एरिया। और क्यों है, यहाँ पर मार्केट ने पहले भी बहुत अच्छी कंसोलिडेशन की है, दोबारा करेगी। और अगर हम फिबोनाची लेवल्स भी देखते हैं तो हमें यहाँ पर 78% का एरिया नज़र आता है। तो के इलेक्ट्रिक में वॉल्यूम इस वक्त कम होता जा रहा है, और RSI भी हमारा जो है वो सपोर्ट साइड के करीब जा रहा है। तो अगर ये लेवल्स हमारे सामने हैं, ये डिफरेंट लेवल्स हमारे सामने आ गए हैं के इलेक्ट्रिक के, तो अगर यहाँ पर हमें कहीं पर बुलिश डाइवर्जेंस बनती नज़र आती है तो वहाँ पर हम देखेंगे एंट्री। इस वक्त तो बुलिश डाइवर्जेंस डेली पे बन रही है, बट स्टिल फॉर दी कंफर्मेशन हमें वेट करना चाहिए। ये जोन से अगर सपोर्ट लेती है, सपोर्ट के साथ क्लोजिंग देती है, तो फिर हम देखेंगे। राइट नाउ मार्केट मोस्ट एक्टिव स्टॉक है, और इस वक्त बेरिश साइड पे ही नज़र आ रहा है। ओके, इसके बाद हबको हमने लास्ट टाइम भी एनालाइज किया था, तो यस, बूम, लास्ट टाइम हमने इसके एनालिसिस किए थे और हमने कहा था कि ये बेरिश है, सपोर्ट ले सकता है, दिस शुड बी द बाइंग जोन। और ये हमारा 50% का एरिया फिबोनाची के हिसाब से। ओके, बहुत जल्दी टेस्ट किया आपको ने सपोर्ट जोन को, और आपने देखा कि सपोर्ट जोन को टेस्ट करने के बाद इसने सपोर्ट भी लिया। और व्हाट आई थिंक कि हमें मज़ीद वेट करना चाहिए। यस, मैं प्रेडिक्ट कर रहा था कि यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, और इसमें हमें लेडर बाइंग ही करनी चाहिए, बट यहाँ पर हमें मज़ीद मौके मिल सकते हैं बाइंग के। ठीक है, और ये हमारा
जो है वो स्टॉप लॉस एरिया होगा 104 105 का। तो 104 के स्टॉप लॉस के साथ हमें यहाँ पर अभी भी बहुत अच्छा वॉल्यूम नज़र आ रहा है। और कुछ जिन्होंने हफ्को बहुत अच्छे रेट्स में बेचा हुआ है, सेल किया हुआ है, वो मार्केट में 113 से लेके 123 के बीच में, 123 तो आ चुका है, हमें वेट करना चाहिए थोड़ा, 113 के सपोर्ट पे हम बाइंग कर सकते हैं। बट स्टिल आपको अपनी सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रहा है। और आपके सामने इंडेक्स को अगर हम देखें तो इंडेक्स यहाँ पर बेरिश है और मतलब करेक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है। और एक बड़ी रेड कैंडल दी है इसने फ्राइडे को, बट आपको ने अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया और ग्रीन क्लोजिंग देते हुए क्लोज हुआ। यस, यहाँ पे हम थोड़ी बहुत एकम्युलेशन कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि हमें वेट करना चाहिए। कंफर्मेशन के साथ जो आपकी एंट्री होती है बेशक वो थोड़ी सी महंगी होती है, बट आपको वो हर परेशानी से दूर रखती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सिनर्जी। यस, इस पे हम साइडवेज है ये और हम बेरिश हैं। जैसा कि हमने कहा था कि ये एक बेरिश फ्लैग बना रहा है, तो बेहतर है कि हम इससे दूर ही रहें। एज प्रेडिक्टेड हमने ये मार्केट को जो लास्ट हमने एनालिसिस किए थे और इस स्टॉक को हमने जो एनालाइज किया था, चार्ट उसी के हिसाब से ही प्ले हो रहा है अनटिल अनलेस ये कोई नई सपोर्ट नहीं बनाता है। और अगर इससे नीचे क्लोजिंग देता है इस सप्लाई जोन से, तो हम यहाँ पर एक बड़ा डंप देख सकते हैं। लेट्स से यहाँ इस एरिया से नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो हम यहाँ पर एक बहुत अच्छा डंप देख सकते हैं। तो बेहतर है कि हम इससे दूर रहें फ़िलहाल। और अगर ये इसकी कुछ मूव इस तरह की बन सकती है, अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, बट जो नज़र आ रही है कि यहाँ तक आके सपोर्ट लेकर एक दोबारा रीटेस्ट, और अगर इसको ये ब्रेक कर जाता है देन दिस विल बी द रीटेस्ट एरिया और हम कुछ यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह की मूव बना सकता है, तो बेहतर है हम इससे साइडवेज रहें अनटिल अनलेस ये कुछ कंफर्मेशन ना दे, यहाँ पर आकर कुछ सपोर्ट बनाए इस एरिया पे और कुछ इंडिकेटर्स हमें मिलें जो इसको सपोर्ट दें, तो इसको हम रेड कर देते हैं ताकि कल को जब हम दोबारा देखें इसे तो हमें ये कंफर्मेशन हो कि इसको हमने bearish close below। ठीक है, और इसके बाद हम देख लेते हैं NCPL, नशात चुनिया CPL। आप क्या कह रहे हैं? वो क्या बात है, मुझे याद पड़ता है जो हमारे एनालिसिस थे वो यही थे कि हमें वेट करना चाहिए, इस स्टॉक में एंट्री अभी नहीं लेनी चाहिए। और ये हमारा एरिया था कि इस एरिया में हमें मिल सकता है। यस, इसमें अभी हमें मिल रहा है और बहुत जल्दी मिल रहा है। और कुछ बुलिश इंडिकेटर्स इसमें भी हमें बनते नज़र आ रहे हैं, बट स्टिल हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि व्हाट आई थिंक कि हमें ये इस जोन में मिल सकता है। तो वी शुड बाय इन दिस एरिया और इसको हम फिर से ग्रीन कर देते हैं।
जी वॉल्यूम है इसमें और सेल साइड वॉल्यूम है। तो अच्छा यहाँ पर हमने एंट्री दी हुई है पहले से, तो स्टॉप लॉस वॉज 22, तो हो सकता है हमारा इस पे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बट खैर डजंट मैटर। यहाँ पर हमें दोबारा से अगर ये स्टॉप लॉस हिट करता है तो हम दोबारा री एंटर हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस इज फॉर NCPL। स्टिल एक अच्छी मूव बनाते हुए आ रहा है। और इसके अलावा NCPL के बाद नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान NBP, क्या बात है, कितनी प्यारी और खूबसूरत मूव बनाता हुआ जा रहा है। ओके, इसको अगर हम देखते हैं तो इसका ऑल टाइम हाई है 83, और इस वक्त अगर डेली पे अगर हम देखें तो ये बहुत प्यारी मूव्स बना रहे हैं। हायर हाई हायर लो, यहाँ से इसने अपना लो बनाया, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया और हायर लो बनाया अगेन, फिर मतलब दिस वाज द बेस्ट एंट्री एरिया नेशनल बैंक के अंदर। और अब ये रिस्पेक्ट दे रहा है और अपनी नया हाई बनाने के बाद प्रीवियस हाई को टेस्ट करके अगेन नया हाई बना रहा है। फिर इसने प्रीवियस हाई को टेस्ट किया है और फिर अगेन नया हाई बनाया। तो हम ये समझ सकते हैं कि इस वक्त ये आ सकता है इस जोन के अंदर जहाँ पर ये अपने प्रीवियस हाई को टेस्ट करे। बट हमारी कोशिश ये होनी चाहिए है कि ये हमें इस जोन में ये 50% भी बनता है इस मूव का, तो इस मूव का 50% जो है वो 53.18 है। तो हमें यहाँ कहीं पर अगर मिलता है तो 53 से लेकर हमें 50 रुपीज़ तक बाइंग करनी चाहिए। और ये मतलब फ्यूचर ट्रेड के लिए नहीं है। और अगर इससे नीचे हमें मिलता है तो 44 शुड बी और 45 हमारा नेक्स्ट एंट्री एरिया होना चाहिए, ठीक है। बट आई थिंक ये यहाँ से वापस चला जाएगा। 53 एंड 50 हमें मैक्सिमम इसका लेवल मिलेगा, मिनिमम लेवल हमें मिलेगा। और हमारा स्टॉप लॉस जो होना चाहिए 42, और हमारा टारगेट एरिया होना चाहिए है, व्हाट शुड बी आवर टारगेट एरिया, TP हमारा होना चाहिए है 63 का, और नेक्स्ट हमारा TP होना चाहिए 76 का, ठीक है। 50% आप यहाँ क्लोज कर सकते हैं 63 पे, और रिमेनिंग 50% आप 76 पे क्लोज कर सकते हैं। तो इसको अब हम इसी तरह से लेवल्स के साथ छोड़ देते हैं। अच्छा खैर, इसके बाद FFVL फौजी फर्टिलाइजर, FFVL जी, हमने इसमें कहा था कि बेशक ये नया हाई बना भी दे तो भी इस वक्त इसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। रीज़न इज़ कि ये इस वक्त ओवरबॉट पोजीशन में है और इंडिकेटर्स जो हैं वो बेरिश बन रहे हैं, बेरिश सिग्नल्स दे रहे हैं, डाइवर्जेंस नज़र आ रही है हमें। और
इस तरह का कुछ सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा है RSI के ऊपर। तो फ़िलहाल हमें वेट करना चाहिए, हो सकता है हमें इस जोन के अंदर मिल जाए। 40 रुपीज़ से लेकर 36, 35 तक हमें मिलता नज़र आ रहा है। खैर, इसके अलावा अब हम देखते हैं FFBL के बाद पाक इलेक्ट्रॉन पेल। ऑलराइट, यस, पेल बेरिश नज़र आ रहा है हमें। पाक इलेक्ट्रॉन में एंट्री नहीं बनती फ़िलहाल। अगर ये हमें इस जोन में मिल जाता है, ब्रेकआउट देता है, कुछ इस तरह का पैटर्न देता है, तो यहाँ से या हमें एक रिवर मूव नज़र आ सकती है। ठीक है, तो दिस शुड बी आवर एंट्री एरिया। यहाँ पर अगर हमें मिल जाता है, फ़िलहाल वेट करना चाहिए, अभी बहुत दूर है, बट स्टिल अभी फ़िलहाल हमें पाक इलेक्ट्रॉन से साइडवेज रहना चाहिए, क्योंकि ये एक बेरिश फ्लैग प्राइस सेक्शन के ऊपर इसने बनाया है, और ये फ्लैग इस बात का सिग्नल होता है कि ये यहाँ से एक करेक्शन दे सकता है, और उसके बाद कंप्लीशन के बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या करना चाहिए। पाक इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छा शेयर है, बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छे पैसे बनते हैं इसमें, बट राइट नाउ ये यहाँ पर कुछ करेक्शन ले सकता है, एक अच्छी करेक्शन ले सकता है। तो मेरे ख्याल में हमें 20, 21, 22 रुपये तक वेट करना चाहिए। तो ये हमारा पाक इलेक्ट्रॉन के बाद OGDC भी हमने एनालाइज किया था लास्ट अपनी वीडियो में। तो यस, OGDC स्लो मूव ही बना रहा है, और कुछ साइडवेज है, एक पंप आ सकता है, बट हमने कहा था कि ये दोबारा इस लेवल पे कहीं हमें मिलता है तो फिर एंट्री लेंगे, क्योंकि ये मार्केट के साथ चलने वाला है, और इसकी मूव ये डिविडेंड वालों के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। राइट नाउ इसमें एंट्री नहीं बनती, कहीं हमें ये सपोर्ट लेवल पे मिलता है 130, 126 के आसपास, तो वहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। ये इसके सपोर्ट लेवल्स हैं जो डिफाइंड है, तो ये एरिया अच्छा, एरिया 130 का एरिया अच्छा हमें नज़र आता है, तो इसको रीटेस्ट करने ज़रूर आएगा। ये स्ट्रेट मूव देने वाला स्टॉक ही नहीं है। इसकी अगर हम हिस्ट्री भी देखते हैं, हिस्टोरिकल डाटा, तो इसकी मूव्स इसी तरह की है, स्लो मूव्स देता है ये। बैंक ऑफ पंजाब BOP बैंक ऑफ पंजाब कुछ क्रिप्टो वाली मूव देख रहा है ये, तो फ़िलहाल इसमें हमें वेट करना चाहिए। यस, अपने सपोर्ट जोन के पास ही है, इस वक्त सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है, वो हम आपको दिखा देते हैं कि ये एरिया सपोर्ट एरिया है इसका, और ब्रेकआउट दिया इसने। ब्रेकआउट के बाद एक बहुत अच्छा पंप आया, उसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद साइडवेज हो गया। अगर ये साइडवेज के बजाय अगर ये यहाँ से जिस तरह से इसने रैली करना शुरू किया था, अगर इसको कंटिन्यू करता तो हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये यहाँ से रैली करता हुआ नेक्स्ट मूव कुछ इस तरह की देता हुआ चला जाता, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो साइडवेज जा रहा है इस वक्त। लेट्स से यहाँ पर हमें कहीं पर इस स्टॉक को जमा करने का मौका मिल सकता है बिलो दिस लेवल, इस जोन के अंदर। तो कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट यहाँ से कुछ ऐसी मूव दे और फिर अगेन हम इसका नया हाई देखें। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं है इसमें इस वक्त भी, मार्केट के बेरिश होने के बावजूद।
मतलब मार्केट करेक्शन ले रही है और BOP साइडवेज जा रहा है। फ़िलहाल वेट करते हैं, वेट एंड सी, और इसके बाद हम PTC यार, PTC क्या कह रहा है? कुछ उसी तरह की मूव है, बैंक ऑफ पंजाब वाली, और कुछ बुलिश मूव्स इसने देना शुरू की हैं। अपना लो इसने बनाया नवंबर 2023 को आखिरी, और उसके बाद इसने मतलब अपना हाई लो बनाया और फिर एक नई मूव दी। तो वेट करते हैं। बहुत अच्छी मूव्स दे चुका है इस वक्त ये, और हमें ये नज़र आता है कि ये जो इसका एरिया ऑफ डिमांड है ये इसको इस वक्त टेस्ट कर रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से मार्केट की करेक्शंस के साथ इस जोन के अंदर हमें बहुत अच्छी बाइंग मिल सकती है। तो यहाँ पर हमें बाइंग करनी चाहिए और हमारा स्टॉप लॉस 8 रुपीज़ के आसपास होना चाहिए। तो ये एक अच्छी एंट्री होगी। 10.47। सो लेट्स से अगर 11 रुपये के आसपास, 10:30 11:30 के आसपास हमें मिलता है तो ज़रूर एंटर होना चाहिए। PTC अगर हम इसको मज़ीद थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि कोई पैटर्न इसने ऐसा सिंपल डाउ थ्योरी के ऊपर ही काम कर रहा है। हायर हाई और हायर लो बना रहा है। ब्रेकआउट दिया एक बहुत लंबी कंसोलिडेशन के बाद, और एक्यूमुलेशन यहाँ पर हो चुकी है इसकी। तो जो लेवल्स हमें इसके फ्यूचर लेवल्स नज़र आते हैं वो कुछ इस तरह के हो सकते हैं। 11 रुपये 3 पैसे का इसका जो है वो सपोर्ट एरिया बन रहा है, और ये हमारे सामने आपके रेजिस्टेंस लेवल्स पड़े हुए हैं। बहुत मुश्किल नहीं है समझना मार्केट्स को, बस आपको टूल्स यूज़ करने आने चाहिए, कहाँ पर किस तरह से कौन सा टूल चल रहा है। अब ये हमारा फिबोनाची एक्सटेंडेड लेवल पे 18 रुपये का जो था वो लेवल, उसको ब्रेक किया और वापस लिक्विडिटी ट्रैप करके वापस नीचे आ गया। अब यहाँ पर हमारा एक बहुत अच्छे जोन में चल रहा है, इसको सपोर्ट भी दे रहा है, इसको रिस्पेक्ट दे रहा है यहाँ पर। अब अगर हमें इस लेवल के आसपास मिलता है तो हमें बाय करना चाहिए, और दिस शुड बी आवर स्टॉप लॉस एरिया कि मार्केट अगर यहाँ से टूट जाती है तो हमें इससे एग्जिट कर जाना चाहिए। तो बहुत अच्छा होगा यहाँ पर अगर 11 रुपये के आसपास एंट्री हमारी होगी। 11 रुपये के आसपास 11.10 से लेकर सपोर्ट जो थी हमारी 10.4 थी, 10.4, एंड हमारा जो SL है पूरी ट्रेड आपके सामने बनी है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो 8 रुपये का बनता है, तो लो बना हमारा 8.75 का, हम 8.5 रुपये का 8.2 का लो रख देते हैं स्टॉप लॉस। और TP तो बहुत मज़ेदार होंगे इसके। तो टारगेट एरिया हमारा जो है वो आपके सामने डिफाइंड है, हमें ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। 12.40 हमारा TP1 है, TP2 हमारा 13.5 है। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छे लेवल्स होंगे अगर हम यहाँ पर एटलीस्ट 60% एग्जिट हो जाए, मतलब 30% के हिसाब से 33% पे आप स्प्लिट कर दें अपने प्रॉफिट को, और TP3 शुड बी 14 रुपये 61 पैसे। ठीक है,
₹14.5 पे आप एग्जिट हो जाए। अभी के हिसाब से ये बहुत अच्छी ट्रेड हमें नज़र आ रही है। बाकी फिर जब नई मूव्स बनाएगा तो जो लॉन्ग टर्म होल्डर है उनके लिए हमारे लेवल्स जो है, जब ये ₹18 ₹19 को ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट लेवल हमारा ₹23 का दिखाएगा। तो अगर हम देखें तो हमें इधर एक ट्रेंड लाइन भी बनती नज़र आएगी जो कि इस जोन में टेस्ट करेगी। ठीक है, तो यस, ये हमारे एंट्री और स्टॉप लॉस विद टारगेट पॉइंट्स के साथ डिफाइंड है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके अलावा और भी रह गया है, BTC भी हो गया। गेनर्स में देख लेते हैं एक नज़र। IBFL कुछ खतरनाक सी मूव शायद इसने दी है। अच्छा, ये इस वक्त साइडवेज ट्रेड हो रहा है और इसका डाटा आई एम नॉट श्योर ये ठीक है। $378। अच्छा ठीक है, इसमें कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं है। तो हमने वॉल्यूम शेयर्स की तरफ देखना है, ग्लैक्सोस्मिथ देखते हैं। ठीक है, ताकि हमें कुछ मूव्स मिल सकें। क्या बात है, व्हाट अ मूव। ये अभी भी बुलिश नज़र आ रहा है बट काफ़ी बढ़ गया है। और ओके, करेक्शन लेता है तो बहुत अच्छी एंट्रीज मिल सकती हैं हमें यहाँ पर। और बहुत अच्छी कंपनी है ग्लैक्सोस्मिथ, बहुत पुरानी कंपनी है और इसका डाटा हमारे पास मौजूद है। और वीकली के ऊपर इसने बहुत रैपिड मूव दी है और नज़र ये आता है कि ये इस एरिया को रीटेस्ट करके नए हाइज बना सकती है, प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए। वीकली डेटा की बात कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट टर्म होल्डर्स की नहीं बात कर रहा हूँ। अभी जिस तरह से मैंने आप लोगों को पहले बताया था पिछले एक स्टॉक के ऊपर के बेरिश फ्लैग बना रहा है, वो कुछ इस तरह की मूव बन रही थी उस पर भी। तो आप देखें यहाँ पर भी वही सेम मूव बनी है और उस एरिया को इसने रीटेस्ट किया है एंड देन नीचे चला गया। तो ये सिर्फ लर्निंग के लिए। खैर एनीवेज, तो अगर हम इसका ऑल टाइम हाई देखते हैं तो ऑल टाइम हाई इसका फिर इट इज 274 का, 274.47। ठीक है, तो बहुत इजीली टेस्ट कर सकता है इस एरिया को, बट फ़िलहाल हमें वेट करना चाहिए। ये हमें बहुत अच्छे लेवल्स पे मिल सकता है दोबारा। और अगर हम फिबोनाची के लेवल्स देखते हैं इस मूव के ऊपर भी खाली, जो इसने सिंपल फिबोनाची लेवल्स अगर हम देखें तो $177, $180 का लेवल हमें बाय साइड देखना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है ये ज़्यादा नीचे मिलेगा। मैं जिस तरह की मूव ये दे रहा है इसमें अब करेक्शन कम और बढ़ता ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो अगर हमें ये इस जोन में मिलता है तो हमें ज़रूर बाय करना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर
फिबोनाची के ही लेवल्स पे ट्रेड करता जा रहा है। अगर आप देखें इसकी मूव देखें, यहाँ पर इसने हाई बनाया, अगेन यहाँ से सपोर्ट लिया 61% पे, फिर अगेन इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस ली, अगेन यहाँ सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद ये नया अपने इसने अपना लेवल बनाया और यहाँ से सपोर्ट लेके आज दोबारा इधर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमें इस जोन के अंदर मिलता है बहुत अच्छा बाइंग एरिया होगा, क्योंकि इंडेक्स करेक्शन लेता नज़र आ रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ इस तरह की हैं कि हमें शायद ये यहाँ पर इस एरिया के अंदर मिल जाए। तो इसका ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, बट इसमें हम मज़ीद बाइंग देख सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म में ये 274 जाएगा। इसका हम शॉर्ट टर्म एरिया अगर हम देखना चाहेंगे तो यस, ये पूरा जोन जो है वो एक रेजिस्टेंस एरिया है जो कल को प्ले कर सकता है। तो अगर हम इधर से हमें वापस कुछ इस तरह की मूव बनाता नज़र आता है कि जैसे कि यहाँ से ब्रेकआउट दे, वापस यहाँ का हमें मिले और ये लेवल यहाँ पे भी मिल सकता है अगर इस एरिया से वापस आ रहा है। अभी की बात नहीं कर रहा, वीकली। अब हम वीकली एरिया देख रहे हैं, पहले हम डेली देख रहे थे। तो वीकली पे अगर ये इस एरिया को रीटेस्ट करके यहाँ कहीं करेक्शन लेकर या इधर करेक्शन लेकर आ रहा है तो ये इधर से वापस बहुत आराम से 275 को टेस्ट कर सकता है। तो कुछ डबल बॉटम जैसा भी पैटर्न बनाया है इसने, बट खैर इसको हम अभी डिस्कस नहीं करते। तो ये है हमारी एंट्रीज ग्लैक्सो के अंदर। उसके बाद FFBL हमने देख लिया, लास्ट टाइम हमने इसके एनालिसिस किए थे FFBL के। यस, FFBL हमने देख लिया। अगर दोबारा हमें ये कहीं पर मिलता है सपोर्ट के आसपास इस एरिया में या इस एरिया के बीच में, तो हमें इसमें एंट्री लेनी चाहिए। बेशक ये नया हाई बना दे तो हमें इसमें फ़िलहाल वेट करना चाहिए। FFC मुझे याद है इसके एनालिसिस मैंने आपको बताए थे, इसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए, राइट। तो ये था हमारा वो एरिया जहाँ पे हमने कहा था कि इस वक्त उस लास्ट टाइम ये यहाँ की ट्रेड कर रहा था। तो 222 का लेवल हमने दिया था और ये 222 का लेवल लेके वापस इसने करेक्शन ली है। तो अगेन अगर ये बढ़ जाता है तो इसको बढ़ने दें, फ़िलहाल इसमें एंट्री लेना इट्स नॉट सेफ। बाकी ILP में काफ़ी वॉल्यूम नज़र आ रहा है, एक नज़र इसको भी देख लेते हैं। ये हमारी आखिरी स्क्रिप्ट होगी ILP साइडवेज है, इंटरलूप काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। फ़िलहाल साइडवेज ट्रेड कर रहा है और वेट करना चाहिए। इन एरियाज़ में हमें मिल सकता है। कोई बहुत ज़्यादा इसमें बड़े एनालिसिस हम नहीं करते। तो यस, इसका 50% पे हमें मिल सकता है। इन सपोर्ट जोन्स पे कहीं मिलता है तो बाई किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म होल्डर्स को होल्ड करना चाहिए। अगर आपने इस जोन में कुछ प्रॉफिट टेकिंग की है या इस जोन में कुछ प्रॉफिट टेकिंग की है तो अच्छी बात है, क्योंकि कुछ इस तरह का सिनेरियो इसमें बन रहा है कि ये शायद हमें एक करेक्शन दे दे, बट
अच्छा, इसके लिए इसको यहाँ कहीं पर क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो ये कुछ हमें मज़ीद बेरिश मूव दे सकता है। जहाँ कहीं पर हमें मिले तो फिर सोचा जा सकता है। विल थिंक अबाउट इट। खैर एनीवेज, ये थी हमारे आज के मार्केट एनालिसिस। फिर और कोई हमें अपडेट मिलती है, कोई और अपडेट हमें समझ में आती है तो हम ज़रूर आपके पास आएंगे। और मार्केट यहाँ से हमें करेक्शन लेती नज़र आ रही है, और मार्केट्स करेक्शन लेती हैं तो ही आगे बढ़ती हैं। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स को देखें तो वहाँ पर भी ब्रेकआउट और रीटेस्ट हमें होते नज़र आ रहे हैं, करेक्शन ले रही हैं। नैस्डैक 100 इंडेक्स है ये। तो ये बात आप याद रखें, आपकी लोकल मार्केट किसी भी जोन में चली जाए, यूएस मार्केट्स जब चलेंगी तो पूरी दुनिया की मार्केट चलेंगी। अब जिस तरह की हमें मूव PSX में नज़र आती हैं, सेम इसी तरह की सिमिलर मूव हमें AB=CD यहाँ पर नैस्डैक बनाता नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ज़रूर देखा करें यूएस इंडेक्स को, आपको सपोर्ट मिलेगी वहाँ से कि अगर US 100 इंडेक्स बुलिश है तो आपकी मार्केट भी बुलिश जा सकती है। तो थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।